डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो पीएमआई वाला चैप्टर कराया था, तो उसके अंदर बच्चों ने एक प्रॉब्लम दी है कि क्या प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन था कि 3 पावर के अंदर अगर हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है तो फिर हम उसको पीएमआई से कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, वो प्रॉब्लम आपकी जो है सोल्व हो जाएगी। तो देखो क्या स्टेटमेंट थी आपके पास। स्टेटमेंट थी कि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 अप टू ऐसे ही आपको n की पावर 3। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है और इक्वल टू में आपको दे रखा था n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थी और इसको आप लोगों ने पीएमआई से जो है सोल्व करके दिखाना था। तो इसके अंदर क्या है, वही मेथड है जो मैंने आपको पीएमआई का मेथड बताया था। क्या था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, n की जगह पर 1 लेके चलना है, फिर n की जगह पर k पुट करके चलना है, फिर n की जगह पर k प्लस 1। ये 3 स्टेप करनी है आपको। इन तीनों स्टेप्स के अंदर क्या करना होता है, n की जगह पर जब हम 1 लेके चलते हैं तो n की जगह पर जब हम 1 लेके चलते हैं तो हमें क्या करना होता है कि दोनों साइड इक्वल प्रूव करके दिखानी होती है। ठीक है, और सेकंड स्टेप के अंदर जब n की जगह पर k पुट करके चलते हैं तो हमें ये मान के चलना होता है कि n जो कंडीशन जो दे रखी है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, सेकंड स्टेप हमें ट्रू मान के चलना होता है। और थर्ड स्टेप के अंदर जब n की जगह पर k प्लस 1 पुट करते हैं तो भी हमें कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेप ले लेता हूं, लेट मान के चलते हैं लेट n इज इक्वल टू 1। तो 1 हम पुट करेंगे तो यहां पर देखो अगर मैं 1 पुट कर देता हूं 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 आएगा। यहां पर अगर 1 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल तो 1 रह जाएगा। 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। n की जगह पर जब हम k पुट कर देते हैं तो 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 अप टू k की पावर 3 आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और इसकी जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम मान के चलते हैं कि दोनों कंडीशन जो है वो यानी कि जो दोनों साइड है वो दोनों इक्वल है, ये मान के चलेंगे, यानी कि कंडीशन जो है हमारी ट्रू है। इसको मान के चलना है। ठीक है, यहां तक तो 2 स्टेप थे, आसान थे, आप भी कर सकते थे। यहां तक जो लास्ट स्टेप है इसका थर्ड स्टेप वो मैं आपको बता देता हूं कि n की जगह पर जब हम k प्लस 1 लेके चलते हैं तो क्या आएगा, कैसे सोल्व करेंगे। 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 अप टू यहां पर k प्लस 1 पुट करेंगे तो k प्लस 1 की पावर 3 हो जाएगा इज इक्वल टू यहां पर भी k प्लस 1 और यहां भी अगर मैं k प्लस 1 पुट करूंगा तो k प्लस 1 तो ये आ जाएगा और 1 ये है तो k प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो k प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और इसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं तो राइट हैंड साइड लेके आनी होती है हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे तो इससे फर्स्ट वाली जो हमारी स्टेटमेंट है क्या आएगी, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। तो 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस यहाँ पर k की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगी हमेशा और k प्लस 1 की पावर 3। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट देखो और ये देखो, ये दोनों सॉरी ये स्टेटमेंट देखो, ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। इक्वल है, ये इसके इक्वल है तो मैं इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर k प्लस 1 की पावर 3 है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप ये है आपका क्वेश्चन का, ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या करना होता है, दोनों का एलसीएम लेना होता है। ठीक है, एलसीएम लेते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना है क्या कि हम डायरेक्ट हम ऐसे एलसीएम नहीं लेंगे कि इसकी आइडेंटिटी ओपन कर दी 2 के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर दी, नहीं। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे तो मैं इसको बता देता हूँ अलग से सोल्व करके। पहले तो मैं k का भी स्क्वायर लिख लेता हूँ, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि तीनों का अलग अलग स्क्वायर कर देंगे तो k का भी स्क्वायर हो जाएगा तो k स्क्वायर और ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ k प्लस 1 की पावर 3। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा तो k स्क्वायर और k प्लस 1 की पावर 2 और प्लस 4 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू k प्लस 1 की पावर 3। आइडेंटिटी मत ओपन करना यहाँ पर, क्योंकि आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और वहां से फिर हमें सोल्व करना जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते वक्त पहले हम ये इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे
अब देखेंगे कि यहाँ से k+1 की पावर 2 है और k+1 की पावर 3 है, तो 2 पावर को हम कॉमन ले सकते हैं, तो k+1 की पावर 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके पास बच जाएगा k² प्लस 4 इंटू, यहाँ पर देखो k+1 की पावर 3 है, 2 हमने बाहर ले लिया है, तो k+1 की पावर 1 बच जाएगी और डिवाइड बाई 4। अब k+1 की पावर 2 इंटू, इसको देखो k+4 आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की डिवाइड बाई 4। अब इसके फैक्टर बना लेंगे, यहाँ से फैक्टर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और अगर उसका सम करें तो ये 4, तो 2 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, और 2 को ऐड करेंगे तो 4 भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो k+1 का होल स्क्वायर, इसकी जगह पर मैं k+2 k+2k 4k की जगह पर 2k + 2k इंटू ये 4 आपके पास ऐसे रहेगा, ठीक है। देख सकते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड तो किया हुआ आपने 10th के अंदर, ठीक है, तो वहां से हम फैक्टर बना देंगे तो, और 4k की जगह पर दोनों फैक्टर जो है रख देंगे। अब k+1 आपके पास है इसका स्क्वायर, ये k² है, तो देखो अगर मैं फर्स्ट दोनों में से k को कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पर आपके पास k+2 आ जाएगा, यहाँ पर मैं 2 को कॉमन लेता हूं तो k+2 यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड बाई 4। अब k+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखो k+2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बच जाएगा, k+2 कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास है k और ये भी कॉमन है तो प्लस का 2 और डिवाइड बाई 4। अब ये k+1 की पावर 2 इंटू k+1 सॉरी k+2 है 1 पावर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो k+2 और इसकी पावर भी 2 डिवाइड बाई 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 2 पावर है, यहाँ पर भी 2 पावर है, यहाँ पर भी 2 पावर है, तो पूरे की पावर 2 लिख देंगे हम, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ से k+1 k+2 और डिवाइड बाई 2, इस पूरे की पावर जो है 2 आ जाएगी, और यही जो है आप लोगों को शो करके दिखाना था, ठीक है। तो PMI के अंदर यही मेथड जो है आपको अप्लाई करना है और इसी को सोल्व करके दिखाना है, ठीक है। क्लियर है, हो जाएगा आपके क्वेश्चन। बाकी आगे कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप बता देना कि सर इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी फिर जो है समझा दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।